मोदी जी का जो रवैया रहा है पिछले 10 सालों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ना तो 2 करोड़ नौकरियां किसी को मिली, ना 100 नए शहर जो बोलते थे मोदी जी वो बना, ना एग्जिस्टिंग शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी वो हुआ। कहते थे कि मानसरोवर से, चाइना से मानसरोवर ले आएंगे, मानसरोवर तो नहीं आया, उल्टे और भारत की ज़मीन इनके कार्यकाल में चाइना ने छीन ली और ये चूड़ी पहन के बैठे रहे अपने घर में। चुनाव के पहले भाषण देते थे 56 इंच का सीना है, और जब चाइना हमारी ज़मीन हथिया रही थी तो चूड़ी पहन के ये और अमित शाह जी बैठे रहे। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ ज़मीन कब्जाई भी, लड़ने का प्रयास भी किया, इन लोगों ने रोक दिया। कैलाश माउंटेन रेंज में 2 ऊंचे पीक सेना ने कब्जाया। गलवान घाटी में जो स्कमिश हुआ जिसमें बिहार के 20 जवान शहीद हुए थे, उन जवानों ने अपनी जान की आहुति दे करके गलवान घाटी को बचाया और 50 से 60 चाइनीज़ जवानों का मारने का काम किया था। लेकिन आज वो गलवान घाटी भी मोदी जी ने दे दिया चाइना को डिप्लोमेटिक टेबल पर। कैलाश रेंज के जो पीक्स थे, तो हमारी सेना मजबूत है लेकिन प्रधानमंत्री कमज़ोर है। इस बार महाराजगंज में अवश्य बदलाव होगा और यह बदलाव लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। आज से 34 साल पहले मैं यहाँ से जब एमपी बनी थी और लोग चुने गए थे, लोगों ने मुझको चुना। उसके बाद किसी कारण मैं हार गई और उसके बाद लगता था कि महाराजगंज की गाड़ी ही ठप हो गई। महाराजगंज अपने आप में बहुत ही प्रमुख जगह था यहाँ का सारण कमिश्नरी का, जिसको कि कहते हैं लोग कि सब गंज गंजुली, अब महाराजगंज गंज। मोदी जी का जो रवैया रहा है पिछले 10 सालों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ना तो 2 करोड़ नौकरियां किसी को मिली, ना 100 नए शहर जो बोलते थे मोदी जी वो बना, ना एग्जिस्टिंग शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी वो हुआ। कहते थे कि मानसरोवर से, चाइना से मानसरोवर ले आएंगे, मानसरोवर तो नहीं आया, उल्टे और भारत की ज़मीन इनके कार्यकाल में चाइना ने छीन ली और ये चूड़ी पहन के बैठे रहे अपने घर में। चुनाव के पहले भाषण देते थे 56 इंच का सीना है, और जब चाइना हमारी ज़मीन हथिया रही थी तो चूड़ी पहन के ये और अमित शाह जी बैठे रहे। यहाँ तक कि हमारी सेना ने कुछ ज़मीन कब्जाई भी, लड़ने का प्रयास भी किया, इन लोगों ने रोक दिया। कैलाश माउंटेन रेंज में 2 ऊंचे पीक सेना ने कब्जाया। गलवान घाटी में जो स्कमिश हुआ जिसमें बिहार के 20 जवान शहीद हुए थे, उन जवानों ने अपनी जान की आहुति दे करके गलवान घाटी को बचाया और 50 से 60 चाइनीज़ जवानों का मारने का काम किया था। लेकिन आज वो गलवान घाटी भी मोदी जी ने दे दिया चाइना को डिप्लोमेटिक टेबल पर। कैलाश रेंज के जो पीक्स थे, तो हमारी सेना मजबूत है लेकिन प्रधानमंत्री कमज़ोर है। हम नहीं जानते क्या कारण था कि उन्होंने लौटा दी वो ज़मीन जो हमारी सेना ने कब्जाई थी। कोई अदानी जी का प्रेशर था, अदानी जी का चाइना में जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको लेके किया, तो ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है। बीजेपी कह रही है कि आकाश कुमार सिंह बाहर से आए। बीजेपी के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि मेरे महान बीजेपी के कार्यकर्ताओं, कृपया करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं और उनको बनारस से चुनाव लड़ने से रोकें। और जो 10-12 सीट बिहार में 40 सीटें हैं, एनडीए के उम्मीदवार जो दूसरे जगहों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ वोट मांगने का काम करें। के भारी संख्या में कार्यकर्तागण हमको महाराजगंज में मदद कर रहे हैं। कुछ लोग अंदर से मदद कर रहे हैं, कुछ लोग खुलकर मदद कर रहे हैं, कुछ लोग सेग्रीवाल जी के साथ जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के भी लोग त्रस्त हैं सेग्रीवाल जी से, और आधा से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ के हमको मदद कर रहे हैं। बीजेपी कर रही है इस बार 400 पार, इसीलिए मोदी जी पैदल चल रहे हैं ना पटना में, यहाँ गोरिया कोठी आ रहे हैं महाराजगंज 21 तारीख को। यहाँ ब्लॉक घूमेंगे प्रधानमंत्री, और पटना के इको पार्क में इंटरव्यू दे रहे थे। हवा निकल गई, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, 400 हमारा आएगा, जो बचेगा वो इनका आएगा। हमारे साथ महाराजगंज लोकसभा के पूर्व सांसद हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इस बार महाराजगंज में बदलाव होगा कि सिग्रीवाल जी हैट्रिक लगाएंगे? इस बार महाराजगंज में अवश्य बदलाव होगा और यह बदलाव लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। आज से 34 साल पहले मैं यहाँ से जब एमपी बनी थी और लोग चुने गए थे, लोगों ने मुझको चुना। उसके बाद किसी कारण मैं हार गई और उसके बाद लगता था कि महाराजगंज की गाड़ी ही ठप हो गई।
महाराजगंज अपने आप में बहुत ही प्रमुख जगह था यहाँ का सारण कमिश्नरी का, जिसको कि कहते हैं लोग कि सबगंज गंजुली, अब महाराजगंज गंज। यह व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के दूसरे जितने भी सिवान हो या गोपालगंज हो, कोई भी उसमें व्यापारिक केंद्र नहीं था। सारे बाहर से भी यहाँ गुजरात तक से यहाँ व्यापारी आते थे। उसकी गरिमा मैंने बहाल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 5 साल का समय कम होता है। अब आकाश जी आ रहे हैं, वहीं से फिर शुरू करेंगे, मुझको जैसी आशा है, और फिर महाराजगंज अपने पुराने गरिमा को प्राप्त करेगा, यही मुझे आशा है। और इसीलिए मैं इस उम्र में चारों ओर घूम रही हूँ। बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार। अरे भैया, कहने के लिए तो वो 400 पार ही कह रहे हैं। वहाँ पर 543 सीट है, वो 600 भी कह दें तो कोई हर्ज नहीं है। एक सीट पर 2 आदमी को भी बैठा दें तो कोई हर्ज नहीं है। कहने से थोड़ा हो जाएगा, जनता चाहेगी तब ना होगा। बिल्कुल, जनता ही मालिक होती है और जनता ही इसमें राज्य तिलक देती है। राज्याभिषेक यहाँ पर कोई राजा और रानी आकर नहीं देता है। यहाँ हमारी जनता जो महलों से लेकर झोपड़ियों में बैठी हुई है, वही आकर राज्य तिलक लगाता है। और राज्य तिलक हमारे आकाश बेटा को मिलने वाला है वह राज्य तिलक। थैंक यू आपसे बात करने के लिए। तो कह रहे इस बार 400 पार। वो 400 नहीं, पहले भी बंगाल में भी उन्होंने कहा था कि 200 पार, और दूसरे जगहों भी पार करते रहते हैं। ये मोदी की अपनी कुर्सी बचाने की नीति है और एक हवा बहाना चाहते हैं, लेकिन जनता ये जान चुकी है कि वो सिर्फ जुमलेबाज है और उनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपने कभी भी देखा है कि कहीं वो भाषण देते हैं, एक तो प्रचार मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री नहीं है, और प्रचार मंत्री होते हुए उन्होंने कहीं भी जो तथ्य है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इस पर कभी भी वो चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ चर्चा क्या करते हैं कि शहजादा है तो परिवारवाद है तो फलाना है। जो उनकी पार्टी में सारे लोग हैं, सारे करप्शन उन्हीं की पार्टी में है। जब उनकी पार्टी में जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, जो हजारों हजार करोड़ का रहता है, लेकिन दूसरी तरफ उनका निगाह सिर्फ रहता है। इसलिए ये हम जैसा समझते हैं, एक भारत के नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री को अपने गरिमा के अंदर लोगों का ख्याल रखना चाहिए और सिर्फ दूसरी बातों पर ध्यान नहीं दे। वो जो समस्या है, उस समस्या को उन्होंने क्या किया है, आगे के दिनों में क्या करेंगे, इसका कथन करें तो बेहतर होगा। जी जी।